शुक्रिया अदा करता हूँ दिल की गहराइयों से। और मौलाना तस्लीम रज़ा साहब जो बरेली से चल के आ रहे हैं, उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा, मुस्लिम आरक्षण मोर्चा सन 2017 में हम लोगों ने शुरुआत किया था, जिसको लेकर 22 से ज़्यादा बिहार में 22 जिलों में रैली किया। उसके बाद फरवरी 23 फरवरी को हम लोगों ने राजभवन मार्च भी किया था। उस वक्त हम लोगों के ऊपर नीतीश कुमार के कुछ लोगों ने ये सराय टोल प्लाजा पे हमला कराया गया था, जिसमें हमारी तकरीबन 12 गाड़ियाँ क्षतिग्रस्त हो गई थी। जिसके बाद मुलाकात नीतीश कुमार जी से एक आने मार्ग पर भी हुई थी। 5% आरक्षण को लेकर भी हम लोगों ने नीतीश कुमार जी से अपील भी किया था कि आप घोषणा करेंगे, क्योंकि उनके पार्टी के RCP सिंह जी हो या विधानसभा अध्यक्ष हो, उन्होंने बज़ाब्ते लोकसभा के वक्त में काफ़ी गुजारिश की, आप लोग हम लोग को सपोर्ट कीजिए, JDU कैंडिडेट को सपोर्ट कीजिए। हमने लोकसभा में अपने तमाम 22 ज़िलों के संगठनों को हमने ये कहा था कि आप JDU कैंडिडेट को सपोर्ट कीजिए। लेकिन नीतीश कुमार जी ने ये वादा किया था कि हम जो मौज़िनों मौलाना की जो तनख्वाह है, जो बिहार वक्फ बोर्ड से तय करेंगे, 100 करोड़ से ज़्यादा पैसा बिहार वक्फ बोर्ड कलेक्शन करती है, उस पैसे का इस्तेमाल सही ढंग से नहीं हो पा रहा है मौज़िनों मौलाना की तनख्वाह वक्फ बोर्ड से करने के लिए। लेकिन नीतीश कुमार जी ने ये वादा किया, लेकिन इस पर अमल नहीं किए। इसी को लेकर आज हमने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है और मौलाना तस्लीम रज़ा साहब को बुलाया है कि अगर मुस्लिम आरक्षण मोर्चा, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आरक्षण मोर्चा को नज़रअंदाज किया, अगर लालू यादव के पार्टी तेजस्वी यादव ने अगर नज़रअंदाज करती है या JDU नज़रअंदाज करती है, तो इंशाअल्लाह रहमान हम 50 विधानसभा पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। पूरे बिहार में जहाँ जहाँ अहले सुन्नत को मानने वाले या जहाँ जहाँ मोर्चा के संगठन मजबूत है, वहाँ पे हम 50 से ज़्यादा प्रत्याशी उतारने की घोषणा हम करते हैं और आगे की लिस्ट, आगे प्रेस वार्ता में हम इसकी लिस्ट भी घोषणा करेंगे। दूसरा ये मुद्दा है कि RJD जो लालू यादव को मुसलमानों ने आज से नहीं 15-20 सालों से वोट करते आ रही है, लेकिन लालू यादव के विधायकों इलाकों में अभी सकरा विधानसभा क्षेत्र में मोहम्मद महताब को चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। न तेजस्वी यादव ने इस मामले को उठाया, वहाँ का विधायक RJD का था। मॉब लिंचिंग मोहम्मद इस्माइल के ऊपर हुआ मेहसी में, लेकिन लालू यादव की तरफ से कोई पहल नहीं की गई, तेजस्वी यादव से कोई पहल नहीं की गई। तेज प्रताप यादव का जो इलाका है, महुआ जो रहा है विधानसभा क्षेत्र में, उसमें एक नहीं तकरीबन 15 ऐसे मामले हुए मुसलमानों के लेकर। कभी झंडे को आग लगा दिया गया, कभी हमारे जुलूस को रोका गया, कभी मौलानाओं के ऊपर हमले किए गए, कभी मसाजिदों के ऊपर तोड़फोड़ की गई, लेकिन एक बार भी तेज प्रताप यादव नहीं पहुंचा। तो इसको लेकर हम जो मोर्चा जो है ये देख रही है कि दोनों पार्टियां, जो मुख्य पार्टियां जिसको मुसलमानों ने वोट देते आ रही है, वो मुसलमानों के का मसीहा नहीं अभी दिख रही है, जिसको बिहार में और 22 सभाएं की हैं और उसके साथ में कई जगह पर बताया कि यहाँ पर नाइंसाफी हुई, कभी जुलूस में आग लगा दी, कभी किसी को मॉब लिंचिंग के नाम पर मार दिया गया, कभी कुछ कभी कुछ। तो यहाँ आने की बात यह है कि पार्टियां जैसे RJD है, JDU है, ये तमाम पार्टी जो भी हैं, ये भरोसा तो दिलाती रही कि हम ये करेंगे। इन्होंने प्रॉमिस किया कि हम ये करेंगे सिर्फ चुनाव तक। चुनाव खत्म होने के बाद में ये तमाम पार्टीज अपने घरों में जाकर पार्टीज के लोग बैठ गए और एक बार भी नहीं सोचा कि आगे क्या करना चाहिए। तो ये जो तकलीफ है, ये जो दर्द है, इस दर्द को लेकर यहाँ अल्लामा शेखुल मशाइख दरगाह आला हज़रत से यहाँ पर तशरीफ लाए हैं। परवेज सिद्दीकी साहब ने इसलिए बुलाया है ताकि आप लोग भी इनकी बात, उनकी गुफ्तगू सुने और इसका एहसास उन पार्टीज को हो जो मुस्लिम्स के नाम पर वोट को ले लेती है, लेकिन जब काम की बात आती है तो वो लोग पीछे हट जाते हैं और फिर दिलासे और दिलासों के अलावा कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा कि आप लोग आए हुए हैं, मीडिया कर्मी तमाम लोग, और परवेज सिद्दीकी साहब जिन्होंने मोर्चे को एक बेहतरीन शक्ल दी है और मेरे ख्याल से 50 लाख से ज्यादा लोग आपसे जुड़ चुके हैं। इसलिए पार्टीज जो हैं बिहार की वो बेचैन हैं कि परवेज साहब से बात की जानी चाहिए।
कभी लालू यादव जी, कभी नीतीश कुमार जी। तो खबरें आती जाती रहती हैं, जो मुझ तक खबर पहुंची तो महसूस हुआ, और बोलने की जरूरत इसलिए है कि ये बहुत दिन हो गए और ये चलता आ रहा है। तकलीफ सुनने वाला कोई नहीं है, बस थोड़े दिन के लिए सुन ली जाती है, सिर्फ वोट लेने के लिए। उसके बाद में वही होता है जो होता आ रहा है। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि आप अपनी बात को, जो उन्होंने मेहनत की है यहाँ के लोगों के साथ में मिल करके, और मुस्लिम समाज को आगे लाने की, जो अभी आपको बताएंगे कि जो मस्जिदों के लिए कहा गया है कि मस्जिद के मुअज्जिन और मस्जिदों के इमाम की गवर्नमेंट की तरफ से सैलरी होनी चाहिए, उस पर कोई सुनवाई नहीं की गई है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि परवेज सिद्दीकी साहब इस पर कुछ विचार रखें, और उसके बाद में आप लोग सवाल पूछें। जो भी तस्लीम रजा खान साहब दरगाह आला हज़रत से यहाँ तशरीफ लाए हैं, जिनके लाखों करोड़ों लोग मुरीद हैं पूरी दुनिया में, आपके चाहने वाले हैं, बरेली शरीफ से चलकर के यहाँ सिर्फ इसलिए आए हैं क्योंकि हक की बात की जाए, पार्टियों को बताया जाए कि अगर हाँ बार बार यही करते रहे, बार बार हमारे साथ में धोखा किया जाता रहा, तो हम भी अब चुप रहने वाले नहीं हैं। जरूरत पड़ी तो हम अपने प्रत्याशियों को मैदान में उतारेंगे। मैं गुजारिश करूंगा कि परवेज सिद्दीकी साहब आगे बोलें। मौलाना तस्लीम साहब आए हैं, अपनी बात रखेंगे और आपसे मदऊ होंगे, और इसी के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। नहीं हो गया, जो हो रहा है उसके खास तौर से आप रोशनी डालेंगे, खास गुजारिश है इन्हीं बातों से। सारी बातें दी गई हैं और जिसकी समर्थन के लिए मैं बरेली से चलकर यहाँ पर, आज तक हम मुसलमानों के साथ यही होता आया है कि इस्तेमाल करो और छोड़ो, यूज एंड थ्रो की हर पार्टी अपनाती है कि इनको यूज करो और छोड़ो, वक्ती तौर पर थोड़ा सा फायदा करो, उसके बाद में कुछ नहीं करना। तो मेरा ये ऐलान है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बार हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे और अपने प्रत्याशी उतारे, मोर्चा के साथ हम खड़े हैं, मोर्चा के साथ, और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अब हम खुद ही देखेंगे चमन अपना बहार। लालू यादव मसीहा नहीं है, लालू यादव मसीहा नहीं है। हाँ, जो पहले मसीहा अपने आप को कहते थे वो मसीहा तो ना रहे। लालू यादव साहब और तेजस्वी साहब ने क्या किया मुसलमानों के साथ में, हमदर्दी नाम की कोई चीज़ नहीं है। इंसानी तौर पे आप हमदर्दी मना कर लेना चाहिए था, लेकिन आपने कहीं भी किसी भी महाल पर आपने मुसलमानों को हर जगह आपने इग्नोर किया है। लिहाजा अब हम फ़ायदा किसी को भी पहुँचे इससे कोई गर्ज नहीं। हम तो ये चाहते हैं कि हम हमारे चंद एमएलए आएंगे, 50 एमएलए हम लोग लड़वाएंगे, उसमें से चंद एमएलए आएंगे, वही हमारे लिए काफ़ी है। इंशाअल्लाह उसकी बात हर जगह उठेगी। और मस्जिदों के इमाम के लिए तनख्वाहों की, ये हमारी अपनी जायदाद है। ये वक्फ बोर्ड जो है वो मुसलमानों का है और ख़ासकर सुन्नियों का, बरेलवियों का है। तो उस पर भी काबिल दूसरे लोग हैं, उसका पैसा कहाँ जा रहा है, कहाँ नहीं जा रहा है, कोई हिसाब किताब नहीं है। मस्जिदों के इमाम को पैसा नहीं दिया जाता है। ये लंबे टाइम से हमारे सिद्दीकी साहब लगे हुए हैं, लेकिन इसके लिए कोई सुनवाई नहीं। अरे भाई, मस्जिदों के इमाम को पैसा तुम ही दो, लेकिन हमारे पैसे में से ही पैसा दे दो, वो भी नहीं करते हो। तो हम ये चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड का जो पैसा है वो इमामों को दिया जाए, और 100 करोड़ से ऊपर की जायदाद है उस पर दूसरे लोगों का कब्जा है, तो उस कब्जे को भी छुड़वाया जाए और सुन्नियों के इमामों को और मुदर्रिसीन को उसका पैसा दिया जाए।